नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की बायोग्राफी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनका जन्म स्थान कटक था, जो उड़ीसा में स्थित था। उनका पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस था और वे एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस का परिवार एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक सामाजिक आदमी थे और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और उत्साही थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पढ़ाई को कोलकाता में शुरू किया और फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वहां अपनी पढ़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में गहराई से सोचा और इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। 1921 में जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन का आरंभ किया, तब सुभाष चंद्र बोस ने इसमें भाग लिया और उन्होंने कानपुर में एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया। इसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भागीदार बने। असहयोग आंदोलन आजादी की लड़ाई में पहला व्यापक आंदोलन था। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं, किसान, व्यापारी, दुकानदार, वकील, विद्यार्थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे भारत पर असहयोग ने अपना गहरा असर कर दिया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का सबसे महत्वपूर्ण क्षण उनके भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना है। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने जापानी सहायता के साथ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इससे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को मजबूती मिली। 1945 में सुभाष चंद्र बोस का अनेकांत दर्दनाक रूप से समाप्त हो गया, जब उनकी मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई। हालांकि उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का योगदान और उनकी अनभिज्ञता को आज भी भारतीय इतिहास में याद किया जाता है। महात्मा गांधी, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात, भारत में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का परिवार वैश्यवारी व्यापारी था। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूरी की और फिर उन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की। वो वकील बने, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहां के दासियों के हित में संघर्ष करने का अनुभव करने के बाद उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाया। गांधी जी ने 1915 में भारत लौटकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका में प्रमुखता प्राप्त की। उन्होंने अपने अनुयायियों को अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय के आदर्शों के साथ जोड़ा। उन्होंने खुद को महात्मा यानी महान आत्मा कहा था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई अहिंसात्मक प्रक्रियाएं आयोजित की, जैसे कि नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह। उनके नेतृत्व में ही भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की। हालांकि गांधी जी का संघर्ष सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में असमानता, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी संघर्ष किया। उनका ये यात्रा सतत सत्य, अहिंसा और सर्वोदय की दिशा में रहा। महात्मा गांधी का ये उपयासी जीवन और उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए मौन युद्ध और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने उन्हें एक अद्भुत और प्रभावशाली नेता बना दिया। उनकी आत्मकथा मेरी आत्मकथा भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपने विचार और दृष्टिकोणों को साझा किया। महात्मा गांधी का ये आदर्श उनके अनुयायियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है और उनका योगदान आज भी स्मरण योग्य है।